और प्रेम से बोलेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देखिए मित्रों, आज के वीडियो में देखने वाले हैं मार्कंडेय पुराण। गीता प्रेस गोरखपुर से पब्लिश होता है। देखिए संक्षिप्त संस्करण है मार्कंडेय पुराण का, जिसमें आपको केवल हिंदी मिलने वाली है। देखिए लिखा भी है सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी में ये संस्करण पब्लिश होता है। और कोड संख्या की अगर बात की जाए तो कोड संख्या है इसकी 539, यानी 539 इसका कोड मिल जाता है। और यहाँ पे देखिए ये पीडीएफ हम लोग देख रहे हैं, यहीं पे एक पेज आता है जहाँ पे संस्करण, कौन सा संस्करण है, कितनी एमआरपी है। तो मूल्य की अगर बात की जाए तो ऑफिशियल गीता प्रेस की वेबसाइट पे अगर हम यहाँ पे देखें तो 150 रुपये इसका वर्तमान में मूल्य है। प्लस अभी तक अगर आप 1000 रुपये से कम की खरीदारी कर रहे हैं तो कुछ डिलीवरी चार्ज भी लगेगा। तो सिंगल ये ग्रंथ अगर आप परचेज़ करेंगे तो 150 प्लस कुछ डिलीवरी चार्ज आपका लग जाएगा। और ये ऑफिशियल गीता प्रेस की वेबसाइट पे इसका मूल्य हमने देखा। और दूसरी वेबसाइटों पे भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी 150 रुपये आज की डेट में दिखा रहा है। और सिंगल बुक आप खरीदेंगे तो लगभग 40-50 रुपये कुछ डिलीवरी आप इसके साथ मान सकते हो। तो ये बात हो गई मूल्य यानी एमआरपी की। अगर परचेज़ करना है तो लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एक पेज का देखिए यहाँ पे प्रकाशक की ओर से मिलता है निवेदन देखिए पढ़ते हैं। पुराण भारत तथा भारतीय संस्कृति की सर्वोत्कृष्ट निधि हैं। ये अनंत ज्ञान राशि के भंडार हैं। इनमें यही लौकिक सुख शांति से युक्त सफल जीवन के साथ साथ मानव मात्र के वास्तविक लक्ष्य परमात्म तत्व की प्राप्ति तथा जन्म मरण से युक्त होने का उपाय और विविध साधन बड़े ही रोचक सत्य और शिक्षाप्रद कथाओं के रूप में उपलब्ध हैं। इसी कारण पुराणों को अत्यधिक महत्व और लोकप्रियता प्राप्त है, परंतु आज ये अनेक कारणों से दुर्लभ होते जा रहे हैं। पुराणों की ऐसी महत्ता, उपयोगिता और दुर्लभता के कारण कुछ पुराणों के सरल हिंदी अनुवाद कल्याण के विशेषांकों के रूप में समय समय पर प्रकाशित किए जा चुके हैं। उनमें संक्षिप्त मार्कंडेय ब्रह्म पुराणांक भी एक है। ये दोनों पुराण सर्वप्रथम संयुक्त रूप से कल्याण के 21वें यानी सन 1947 ईस्वी वर्ष के विशेषांक के रूप में प्रकाशित हुए थे। पश्चात श्रद्धालु पाठकों की मांग पर अन्य पुराने विशेषांकों की तरह इनके संयुक्त रूप से कुछ पुनः मुद्रित संस्करण भी प्रकाशित हुए। पुराण विषयक इन विशेषांकों की लोकप्रियता को ध्यान में रखते हुए अब पाठकों के सुविधा इस प्रकार के संयुक्त 2 पुराणों को अलग अलग ग्रंथाकार में प्रकाशित करने का निर्णय लिया गया है। तदनुसार यह संक्षिप्त मार्कंडेय पुराण आपकी सेवा में प्रस्तुत है। तो इस प्रकार से यहाँ पे वर्णन मिल जाता है। नेक्स्ट अगर पैराग्राफ हम यहाँ पे पढ़ें तो इस पैराग्राफ को भी पढ़ते हैं। तो इस पैराग्राफ में देखिए मार्कंडेय पुराण का 18 पुराणों की गणना में 7वां स्थान है। इसमें जैमिनी, मार्कंडेय संवाद एवं मार्कंडेय ऋषि का अभूतपूर्व आदर्श जीवन चरित्र, राजा हरिश्चंद्र का चरित्र चित्रण, जीव के जन्म मृत्यु तथा महारौरव आदि नरकों के वर्णन सहित भिन्न भिन्न पापों से विभिन्न नरकों की प्राप्ति का दिग्दर्शन है। इसके अतिरिक्त इसमें सती मदालसा का आदर्श चरित्र, गृहस्थों के सदाचार का वर्ण, श्राद्ध कर्म योगचर्या तथा प्रणव की महिमा पर महत्वपूर्ण प्रकाश डाला गया है। इसमें देवताओं के अंश से भगवती महादेवी का प्राकट्य और उनके द्वारा सेनापतियों सहित महिषासुर वध का वृतांत भी विशेष उल्लेखनीय है। इसमें श्री दुर्गा सप्तशती संपूर्ण मूल के साथ हिंदी अनुवाद, महात्म तथा पाठ की विधि सहित विस्तार से वर्णित है। इस प्रकार लोक परलोक सुधार हेतु इसका अध्ययन अति उपयोगी, महत्वपूर्ण और कल्याणकारी है। अतएव कल्याणकामी समस्त सभी साधकों और श्रद्धालु पाठकों को इसके अध्ययन अनुशीलता द्वारा अधिक से अधिक इसका लाभ उठाना चाहिए। प्रकाशक की ओर से ये शब्द यहाँ पे मिल जाते हैं। ये आगे के पेज में आपको मिलती है विषय सूची, संक्षिप्त मार्कंडेय पुराण की विषय सूची। तो विषय सूची देखते हैं विस्तार के साथ में। यहाँ पे देखिए सबसे पहला जो चैप्टर आपको मिलेगा जैमिनी मार्कंडेय संवाद, बपू को दुर्वासा का श्राप। इस चैप्टर में संवाद स्वरूप यहाँ से कथा प्रारंभ होगी। दूसरा जो चैप्टर है उसमें शुक्रस मुनि के पुत्रों के पक्षी की योनि में जन्म लेने का कारण आ जाता है। तीसरा अध्याय है धर्म पक्षी द्वारा जैमिनी के प्रश्नों का उत्तर है। फिर राजा हरिश्चंद्र का चरित्र मिलता है। पिता पुत्र संवाद का आरंभ है। जीव की मृत्यु तथा नरक गति का वर्णन मिलता है। उसके बाद जीव के जन्म का वृतांत है। महारौरव आदि नरकों का वर्णन आ जाता है। उसके बाद जनक यमदूत संवाद आता है। भिन्न भिन्न पापों से विभिन्न नरकों की प्राप्ति का वर्णन मिल जाता है। फिर देखिए पापों के अनुसार भिन्न भिन्न योनियों की प्राप्ति है तथा विप्रायश्चित के पुण्यदान से पापियों का उद्धार है। दत्तात्रेय जी के जन्म प्रसंग में एक पतिव्रता ब्राह्मणी तथा अनुसूर्या जी का चरित्र आ जाता है। फिर देखिए दत्तात्रेय जी के जन्म और प्रभाव की कथा है। आलोकपाख्यान का आरंभ है। नाग कुमारों के द्वारा ऋतध्वज के पूर्व वृतांत का वर्णन है। पाताल केतु के वध और मदालसा के साथ ऋतध्वज का विवाह है। फिर देखिए 13 नंबर जो चैप्टर है उसमें ताल केतु के कपट से मरी हुई मदालसा की नागराज के फण से उत्पत्ति है और ऋतध्वज का
पाताल लोक में गमन आ जाता है। उसके बाद अध्याय 14 है जिसमें ऋतध्वज को मदालसा की प्राप्ति है। बालकाल में अपने पुत्रों को मदालसा का उपदेश है। मदालसा का अलर्क को राजनीति का उपदेश है। मदालसा के द्वारा वर्णाश्रम धर्म एवं गृहस्थ के कर्तव्य का वर्ण है। श्राद्ध कर्म का वर्ण आता है। फिर देखिए श्राद्ध की यहाँ से कथाएं हैं, कुछ चैप्टर्स आपको मिलेंगे। उसके बाद देखिए 21 नंबर जो चैप्टर है यहाँ पे योग के विघ्न, उनसे बचने के उपाय, 7 धारणा, 8 ऐश्वर्य और योगी की मुक्ति। फिर 22 नंबर चैप्टर में योग चर्या, प्रणव की महिमा, अरिष्टों का वर्ण और उनसे सावधान होना। उसके बाद 23 नंबर अध्याय है यहाँ पे। 23 नंबर अध्याय में अलर्क की मुक्ति एवं पिता पुत्र के संवाद का उपसंहार है। फिर 24वां अध्याय होता है प्रारंभ। यहाँ पे मार्कंडेय कौष्टुकी संवाद का आरंभ है। प्राकृत सर्ग का वर्ण आ जाता है। एक ही परमात्मा के त्रिविध रूप हैं। ब्रह्मा जी की आयु आदि का मान, सृष्टि का संक्षिप्त वर्ण। उसके बाद प्रजा की सृष्टि, निवास स्थान, जीविका के उपाय और वर्णाश्रम धर्म के पालन का महत्व है। 27 नंबर चैप्टर में स्वाम्भु मनु की वंश परंपरा है। अलक्ष्मी पुत्र दुस्साह के स्थान आदि का वर्ण है। दुस्सह की संतानों द्वारा होने वाले विघ्न और उनकी शांति के उपाय हैं। दक्ष प्रजापति की संतति और स्वयंभुग मनु सर्ग का वर्ण मिल जाता है। उसके बाद 30 नंबर चैप्टर है जिसमें जम्बूद्वीप और उसके पर्वतों का वर्ण यहाँ पे प्राप्त होता है। 31 नंबर जो अध्याय है यहाँ पे श्री गंगा जी की उत्पत्ति है। किम पुरुष आदि वर्षों की विशेषता है। भारतवर्ष के विभाग हैं। नदी, पर्वत और जनपदों का वर्ण मिलता है। 32 नंबर चैप्टर में भारतवर्ष में भगवान कूर्म की स्थिति का वर्ण है। 33 नंबर जो अध्याय है वहाँ पे भद्राश्व आदि वर्षों का संक्षिप्त वर्ण है। फिर देखिए स्वारोचित तथा स्वारोचिस मनु के जन्म एवं चरित्र का वर्ण है। पद्मनी विद्या के अधीन रहने वाली 8 नदियों का वर्ण मिलता है। फिर उसके बाद 36वां अध्याय है जहाँ पे राजा उत्तम का चरित्र है। औत्तम मनवंतर का वर्ण है। तामस मनु की उत्पत्ति है, मनवंतर का वर्ण मिलता है। रैवत मनु की उत्पत्ति, उनके मनवंतर का वर्ण है। चाशुष मनु की उत्पत्ति, उनके मनवंतर का वर्ण है। वैवस्व मनवंतर की कथा है तथा सावर्णिक मनवंतर का संक्षिप्त परिचय यहाँ पे मिल जाता है। इस प्रकार से ये वाला पेज, इस प्रकार से एक पेज में इतने अध्याय हैं, यानी 40 अध्याय यहाँ पे मिलते हैं। जो नेक्स्ट पेज है यहाँ पे भी देखिए कुछ अध्यायों का वर्ण मिलता है। 41 नंबर जो अध्याय है यहाँ पे, 41 नंबर अध्याय है यहाँ पे मेधा ऋषि का राजा सुरत और समाधि को भगवती की महिमा बताते हुए मधु कैटभ वध का प्रसंग सुनाना है। यानी दुर्गा सप्तशती के अध्याय यहाँ से प्रारंभ होंगे। देवताओं के तेज से देवी का प्रादुर्भाव है और महिषासुर की सेना का वध है। उसके बाद देखिए 44वां अध्याय यहाँ पे इंद्र आदि देवताओं द्वारा देवी की स्तुति है। फिर देखिए 45वां अध्याय आता है यहाँ पे देवताओं द्वारा देवी की स्तुति। चंड मुंड के मुख से अंबिका के रूप की प्रशंसा सुनकर शुंभ का उनके पास दूत भेजना है, दूत का निराश लौटना है। फिर देखिए माता जी के द्वारा धूमलोचन का वध होता है। चंड और मुंड का वध है। फिर रक्तबीज वध है, निशुंभ का वध, शुंभ का वध, इतने दैत्यों का वध यहाँ पे होता है। उसके बाद 51 नंबर अध्याय होता है प्रारंभ, जहाँ पर देवताओं द्वारा देवी माता की स्तुति है और देवी द्वारा देवताओं को वरदान है। फिर देखिए 52 नंबर अध्याय यहाँ से होता है प्रारंभ। यहाँ पे है देवी चरित्रों के पाठ का महात्मा। इस प्रकार से इतने अध्याय यहाँ पे हैं। फिर नेक्स्ट इस वाले कॉलम में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 53 नंबर अध्याय है। यहाँ पे सुरत और वैश्य को देवी का वरदान है। उसके बाद 54 नंबर अध्याय है। यहाँ पे 9वें से लेकर 13वें मनवंतर तक का संक्षिप्त वर्ण मिल जाता है। फिर 55वां अध्याय यहाँ पे रौच मनु के उत्पत्ति की कथा आ जाती है। 56वें में बहुत मनवंतर की कथा और 14 मनवंतरों के श्रवण का फल मिल जाता है। उसके बाद देखिए 57वां जो अध्याय है यहाँ पे सूर्य तत्व, वेदों का प्राकट्य, ब्रह्मा जी द्वारा सूर्यदेव की स्तुति, सृष्टि रचना का आरंभ, इस प्रकार से कथाएं मिलेंगी। 58 नंबर जो अध्याय मिलेगा यहाँ पे अदिति के गर्भ से भगवान सूर्य का अवतार है। 59 नंबर अध्याय में सूर्य की महिमा के प्रसंग में राजा राजवर्धन की कथा है। 60 नंबर अध्याय है दृष्ट नाभाग का चरित्र है। 61वें अध्याय में देखेंगे तो यहाँ पे वत्स प्री के द्वारा कुजिर्भ का वध है तथा उसका मुदावती के साथ विवाह है। राजा खनेत्र की कथा है। शुभ, विविंस, खनिनेत्र, करंधम, अभिषेक तथा मरुत्य के चरित्र हैं। राजा निष्यंत और दम का चरित्र है। इसके बाद जो लास्ट चैप्टर है 65 नंबर, इस 65 यानी 65वें नंबर अध्याय में श्री मार्कंडेय पुराण का उपसंहार है और महात्मा देखने को मिलता है, जो कि पृष्ठ संख्या 300 पे आपको मिलने वाला है। तो इस प्रकार से हमने ये 2 पेजों में कंप्लीट पूरी विषय सूची देखी। इसके बाद कुछ चित्र भी मिलते हैं इस ग्रंथ में, जिनका वर्णन यहाँ पे दिया गया है। PDF में शायद चित्र वो हो सकता है ना दिए गए हों, लेकिन किताब में आपको ये चित्र जो सूची यहाँ पे दी गई है वह अवश्य मिलेंगे। देखिए PDF में भी चित्र यहाँ पे दिए गए हैं, जो कि ब्लैक एंड व्हाइट यहाँ पे मिल जाते हैं। तो इस प्रकार से देखिए संक्षिप्त मार्कंडेय पुराण की शुरुआत होती है। यह है प्रथम अध्याय संक्षिप्त मार्कंडेय पुराण का। जैमिनी मार्कंडेय संवाद है। बपू को दुर्वासा का श्राप। इस प्रकार से ये यहाँ पे इस ग्रंथ की होती है शुरुआत। सबसे पहले देखिए यहाँ पे एक संस्कृत का श्लोक दिया गया है, आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे संस्कृत का श्लोक है, जो कि 3 श्लोक यहाँ पे दिए गए हैं। और उसके बाद यहाँ से देखिए व्यास जी के शिष्य महातेजस्वी जैमिनी ने तपस्या और स्वाध्याय में लगे हुए महामुनि मार्कंडेय से पूछा, भगवान
महात्मा व्यास द्वारा प्रतिपादित महाभारत अनेक शास्त्रों के दोष रहित एवं उज्ज्वल सिद्धांतों से परिपूर्ण है। ये सहज शुद्ध अथवा छंद आदि की शुद्धि से युक्त और साधु शब्दावली से सुशोभित है। इसमें पहले पूर्व पक्ष का प्रतिपादन करके फिर सिद्धांत पक्ष की स्थापना की गई है। जैसे देवताओं में श्री विष्णु, मनुष्यों में ब्राह्मण तथा संपूर्ण आभूषणों में चूड़ामणि श्रेष्ठ है। जिस प्रकार आयुधों में वज्र है और इंद्रों में मन प्रधान माना गया है, उसी प्रकार समस्त शास्त्रों में महाभारत उत्तम बताया गया है। इसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों का वर्ण है। वे पुरुषार्थ कहीं तो परस्पर समृद्ध हैं और कहीं पृथक पृथक वर्णित हैं। इसके सिवा उनके अनुबंधों का भी इसमें वर्ण किया गया है। तो जैमिनी जी कहते हैं मार्कंडेय जी से कि हे भगवान, इस प्रकार ये महाभारत उपाख्यान वेदों का विस्तार रूप है। इसमें बहुत से विषयों का प्रतिपादन किया गया है। मैं इसे यथार्थ रूप से जानना चाहता हूँ, इसलिए आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। जगत की सृष्टि, पालन और संहार के एकमात्र कारण सर्वव्यापी भगवान जनार्दन निर्गुण होकर भी मनुष्य रूप में कैसे प्रकट हुए तथा द्रौपदी कुमारी कृष्णा अकेले ही 5 पांडवों की महारानी क्यों हुई, इस विषय में मुझे महान संदेह है। द्रौपदी के 5 महारथी पुत्र जिनका अभी विवाह भी नहीं हुआ था और पांडव जैसे भी जिनके रक्षक से अनाथों की भांति कैसे मारे गए, ये सारी बातें आप मुझे विस्तारपूर्वक बताने की कृपा करें। तो जैमिनी जी ने जब इतनी बड़ी बातें जब यहाँ पे पूछी तो मार्कंडेय जी बोले कि हे मुनि श्रेष्ठ जैमिनी, ये मेरे लिए संध्या बंधन और आदि कर्म करने का समय है। तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर विस्तार पूर्वक देना है, अतः उसके लिए ये समय उत्तम नहीं है। जैमिने, मैं तुम्हें ऐसे पक्षियों का परिचय देता हूँ जो तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देंगे और तुम्हें संदेह का निवारण करेंगे। द्रोण नामक पक्षी के 4 पुत्र हुए हैं जो सब पक्षियों में श्रेष्ठ, तत्वज्ञ और शास्त्रों का चिंतन करने वाले हैं। उनके नाम हैं पिंगाक्ष, विबोध, सुपुत्र और सुमुख। वेदों और शास्त्रों के तात्पर्य को समझने में उनकी बुद्धि कभी कुंठित नहीं होती। वे चारों पक्षी विंध्य पर्वत की कंधरा में निवास करते हैं। तुम उन्हीं के पास जाकर ये सभी बातें पूछो। फिर देखिए जैमिनी जी कहते हैं कि ब्राह्मण, ये तो बड़ी अद्भुत बात है कि पक्षियों की बोली मनुष्य के समान हो। पक्षी होकर भी उन्होंने अत्यंत दुर्लभ विज्ञान प्राप्त किया हो। यदि तिर्यक योनि में उनका जन्म हुआ है तो उन्हें ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ? वे चारों पक्षी द्रोण के पुत्र कैसे बतलाए जाते हैं? विख्यात पक्षी द्रोण कौन है जिसके 4 पुत्र ऐसे ज्ञानी हुए? उन गुणवान महात्मा पक्षियों को धर्म का ज्ञान किस प्रकार हुआ? तो इस प्रकार से जैमिनी जी मार्कंडेय जी से पूछते हैं। फिर देखिए मार्कंडेय जी बोले कि हे मुने, ध्यान देकर सुनो। पूर्व काल में नंदन वन के भीतर जब देव ऋषि नारद, इंद्र और अप्सराओं का समागम हुआ था, उसी समय की घटना है। एक बार नारद जी ने नंदन वन में देवराज इंद्र से भेंट की। उनकी दृष्टि पड़ते ही इंद्र उठकर खड़े हो गए और बड़े आदर के साथ अपना सिंहासन उन्हें बैठने के लिए दे दिया। वहीं खड़ी हुई अप्सराओं ने भी देवर्षि नारद को विनीत भाव से मस्तक झुकाया। उनके द्वारा पूजित हो नारद जी ने इंद्र के बैठ जाने पर यथायोग कुशल प्रश्न के अनंतर बड़ी मनोहर कथाएं सुनाई। उस बातचीत के प्रसंग में ही इंद्र ने महामुनि नारद से कहा कि देवर्षि नारद जी, इन अप्सराओं में जो आपको प्रिय जान पड़े उसे आज्ञा दीजिए यहाँ नृत्य करे, यानी नाच के दिखाए। रंभा, मृषकेशी, उर्वशी, तिलोत्तमा, घृताशी अथवा मेनका, जिनमें आपकी रुचि हो उसी का नृत्य देखिए। अब ऐसा इंद्र कह रहे हैं। फिर देखिए इंद्र की ये बात सुनकर द्विज श्रेष्ठ नारद जी ने विनय पूर्वक खड़ी हुई अप्सराओं से कुछ सोचकर कहा कि तुम सब लोगों में जो अपने को रूप और उदारता आदि गुणों में सबसे श्रेष्ठ मानती हो, वह मेरे सामने यहाँ नृत्य करे, यानी नाच के दिखाए। मार्कंडेय जी कहते हैं, मुनि की ये बात सुनते ही वे विनीत अप्सराएं एक एक करके आपस में कहने लगीं कि अरे, मैं तो गुणों में सबसे श्रेष्ठ हूँ, तू नहीं। इस पर दूसरी कहती है, तू नहीं, मैं श्रेष्ठ हूँ। तो आपस में बहसबाजी होती है। उनका वह अज्ञानपूर्ण विवाद देखकर इंद्र ने कहा कि अरे मुनि से ही पूछो, वे ही बतलाएंगे कि तुम लोगों में सबसे अधिक गुणवती कौन है। तो इस प्रकार जब इंद्र कहते हैं तो इंद्र का जवाब नारद जी कुछ इस प्रकार से देखते हैं। नारद जी ने कहा कि जो गिरिराज हिमालय पर तपस्या करने वाले मुनि श्रेष्ठ दुर्वासा को अपनी चेष्टा से शुद्ध कर देगी, उसी को मैं सबसे अधिक गुणवती मानूंगा। उनकी बात सुनकर सबकी गर्दन हिल गई। सबने एक दूसरे से कहना आरंभ किया, हमारे लिए यह कार्य असंभव है। ये सभी जानते हैं कि दुर्वासा जो ऋषि थे बहुत ही ज़्यादा क्रोध में आ जाया करते थे, तो उस समय उनके पास जाने से हर कोई कतराता था। तो इसी प्रसंग में देखिए आगे, उन अप्सराओं में एक का नाम था बपू। उसके मन में मुनियों को विचलित कर देने का गर्व था। उसने नारद जी को उत्तर दिया, जहाँ दुर्वासा मुनि रहते हैं वहाँ आज मैं जाऊँगी। दुर्वासा मुनि को जो शरीर रूपी रथ का संचालन करते हैं, जिन्होंने इंद्रिय रूपी घोड़ों को उस रथ में जोत रखा है, एक अयोग्य सारथी सिद्ध कर दिखाऊंगी। अपने काम बाण के प्रहार से उनके मन रूपी लगाम को गिरा दूंगी, उनके काबू के बाहर कर दूंगी। तो इस प्रकार से जो है वह अप्सरा बोलती है। और सामने देखिए एक चित्र भी दिया गया है। यहाँ पे जो है अप्सरा है और यहाँ पे ऋषि हैं, और ऋषि जो है कुछ श्राप वगैरह इनको देंगे। तो देखिए पूरा अध्याय कंप्लीट करते हैं, पढ़ते हैं। देखिए, यूं कहकर बपू हिमालय पर्वत पर गई।
वहाँ महर्षि के आश्रम में उनकी तपस्या के प्रभाव से हिंसक जीव भी अपनी स्वाभाविक हिंसा वृत्ति छोड़कर परम शांत हो जाते थे। हिंसा वृत्ति क्यों छोड़ते होंगे? क्योंकि मुनि जो थे वह बहुत ही ज़्यादा सख्त स्वभाव के थे। तो जब इतना सख्त स्वभाव होगा तो हिंसा कौन करेगा भला। फिर आगे देखिए, महामुनि दुर्वासा जहाँ निवास करते थे उस स्थान से 1 कोस की दूरी पर एक सुंदरी अप्सरा ठहर गई और गीत गाने लगी। उसकी वाणी में कोकिल के कलरव का सा मिठास था। उसके संगीत की मधुर ध्वनि कान में पड़ते ही दुर्वासा मुनि के मन में बड़ा विस्मय हुआ। वे उसी स्थान की ओर चल पड़े जहाँ वह मधुभाषिणी बाला संगीत की तान छेड़े हुए थी। उसे देखकर महर्षि ने अपने मन को बलपूर्वक रोका और ये जानकर कि ये मुझे लुभाने के लिए आई है, उन्हें क्रोध और अमर्ष हो आया। फिर तो वे महातपस्वी महर्षि उस अप्सरा से इस प्रकार बोले कि आकाश मार्ग में विचरने वाली मतवाली अप्सरा, तू बड़े कष्ट से अपराजित किए हुए मेरे तप में विघ्न डालने के लिए आई है, अतः मेरे क्रोध से कलंकित होकर तू पक्षी के कुल में जन्म लेगी। ओ खोटी बुद्धि वाली नीच अप्सरा, अपना ये मनोहर रूप छोड़कर तुझे 16 वर्ष तक पक्षियों के रूप में रहना पड़ेगा। उस समय तेरे गर्भ से 4 पुत्र उत्पन्न होंगे, किंतु तू उनके प्रति होने वाले प्रेम जनित सुख से वंचित ही रहेगी और शस्त्र द्वारा वध को प्राप्त होकर श्राप मुक्त हो पुनः स्वर्गलोक में अपना स्थान प्राप्त करेगी। बस अब इसके विपरीत तू कुछ भी किसी प्रकार भी उत्तर ना देना। क्रोध से लाल नेत्र किए महर्षि दुर्वासा ने मधुर खनखनाहट से युक्त चंचल कंकण धारण करने वाली उस माननीय अप्सरा को ये दुस्सह वचन सुनाकर इस पृथ्वी को छोड़ दिया और विश्व विशुद्ध गुणों से गौरवान्वित एवं उत्ताल तरंगों वाली आकाश गंगा के तट पर चले गए। तो इस प्रकार जब नारद जी आते हैं तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कथा का उदय होता है। तो एक चैप्टर देखिए कुछ इस प्रकार से शुरुआत होती है, जिसमें जैमिनी जी आते हैं मार्कंडी जी से कथा को सुनने के लिए, और मार्कंडी जी कहते हैं कि जो पक्षी हैं 4 उनके पास आप जाओ, वह कथा सुनाएंगे। तो जैमिनी जी सोचते हैं कि पक्षी कैसे कथा सुना सकता है, तो उस कथा के अंतर्गत ये कथा हमें प्राप्त होती है। इसके बाद जो अगला अध्याय आपको मिलेगा वहाँ पे सुक्रस मुनि के पुत्रों के पक्षी की योनि में जन्म लेने का कारण मिलेगा। तो फिर आपको ये कथा देखने में मिल जाएगी। यहाँ पे देखिए जो पक्षी है, जो वह अप्सरा थी, वह यहाँ पे अस्त्र द्वारा मारी जाएगी, फिर उसका उद्धार होगा। तो इस प्रकार से जो है जगह जगह पे चित्र भी दिए हैं और सुंदर सा बहुत सुंदर वर्णन आपको यहाँ पे मिल जाता है, जो कि पूरा का पूरा आपको हिंदी में मिलने वाला है। अक्षर देखिए बहुत ही स्पष्ट आपको पढ़ने में आएंगे, चाहे आप हार्ड कॉपी लीजिए या फिर ये PDF है मेरे पास में। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे बहुत आराम से अक्षर आ रहे हैं पढ़ने में, और जगह जगह जिस प्रकार से कथाएं चल रही हैं उसी प्रकार से यहाँ पे चित्र भी मिल जाते हैं। तो फिर देखिए और आगे देखते हैं। तो इस प्रकार से जो है कथाएं आपको निरंतर प्राप्त होती रहेंगी। मैंने आपको विषय सूची दिखाई विस्तार से, उसी प्रकार से जो है यहाँ पे कथाएं मिलेंगी। अब तीसरा अध्याय है धर्म पक्षी द्वारा जैमिनी के प्रश्नों का उत्तर मिलेगा आपको। तो यहाँ पे जो है ये इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा, इसको आप पढ़िए। तो इस प्रकार से जो है कथाएं आपको मिलती जाएंगी। यहाँ पे देखिए जैमिनी मुनि यहाँ पे आ चुके हैं और चारों पक्षी यहाँ पे उत्तर दे रहे हैं उनके प्रश्नों का। तो निसंदेह अद्भुत वर्ण यहाँ पे आपको कथाएं देखने में मिल जाती हैं। फिर देखिए राजा हरिश्चंद्र की कथा भी यहाँ पे देखने में मिल जाती है। तो अभी तो मैंने आपको 10-20 पेज ही शुरुआत के दिखाए हैं, जो कि कुछ पेज मैंने विस्तार से दिखाए हैं। बाकी तो इसमें लगभग 300 पेज से ज़्यादा मिल जाते हैं। पूरी देखिए ब्लैक एंड व्हाइट कथाएं यहाँ पे मिल रही हैं। अभी राजा हरिश्चंद्र की कथाएं यहाँ पे वृत्तांत स्वरूप चल रही हैं, और आगे भी देखिए बहुत सारी कथाएं आपको देखने में मिलेंगी। और माता की दिव्य स्तुति श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ भी आपको इसी ग्रंथ के अंतर्गत मिल जाता है। जिस प्रकार से आप सेपरेट जो बुक पढ़ते हैं श्री दुर्गा सप्तशती की, वह श्री दुर्गा सप्तशती सुंदर स्तुति आपको मार्कंडेय पुराण के अंतर्गत ही मिल जाती है, और यहीं से वह दिव्य कथाएं आपको मिल जाती हैं। और देखिए यहाँ पे देखिए सावणी मनु के उत्पत्ति के प्रसंग में देवी महात्म्य, यहाँ से देखिए पहला अध्याय प्रारंभ होता है श्री दुर्गा सप्तशती का। आप यहाँ पे देखेंगे जिसमें यहाँ पे मेधा ऋषि का राजा सुरत और समाधि को भगवती की महिमा बताते हुए मधुकैटभ के वध का प्रसंग सुनाना है। तो ये जो है पहला अध्याय यहाँ पे प्रारंभ हो रहा है, लिखा भी है प्रथम अध्याय, जिसमें आपको संस्कृत भी मिल रही है और हिंदी भी साथ में मिल जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ पे श्री दुर्गा सप्तशती के अध्याय होते हैं प्रारंभ। पहला दूसरा देखिए दूसरा अध्याय निकल गया यहाँ पे। अब तीसरा अध्याय यहाँ पे प्रारंभ होगा, जिसमें सेनापतियों सहित महिषासुर का वध है। तो इस प्रकार से जो है कथाएं आपको मिलती हैं। और अब चलते हैं बिल्कुल ग्रंथ के लास्ट में। ग्रंथ के लास्ट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिलता है श्री मार्कंडेय पुराण का उपसंहार। यहाँ पे देखिए लास्ट वाला जो चैप्टर है वह है श्री मार्कंडेय पुराण का उपसंहार और महात्मा। तो मार्कंडेय पुराण को श्रवण या पाठ करने से क्या फल मिलेगा, उस सब का यहाँ पे वर्णन आपको प्राप्त होगा। और यहाँ पे देखिए लिखा है श्री मार्कंडेय पुराण संपूर्ण। तो यहाँ पे मार्कंडेय पुराण हो जाता है संपूर्ण। और पृष्ठों की संख्या यहाँ पे आते आते कितनी है देखिए 302 पृष्ठ हैं। और ये लास्ट वाला पृष्ठ जहाँ पे ग्रंथों के बारे में कुछ जानकारी दी गई है 303 नंबर पृष्ठ है यहाँ पे, जिसमें भागवत जी और दूसरे ग्रंथों का वर्णन है। तो इस प्रकार से जो ये PDF है यहाँ पे 303 पेजों का ये PDF है, और सेम इसी प्रकार से आपको हार्ड कॉपी भी मिलने वाली है। तो मित्रों अलग अलग वीडियोज़ में हम लोग देखते रहते हैं, दिव्य दिव्य ग्रंथों के दर्शन करते रहते हैं। आज हमने दर्शन किए श्री मार्कंडेय पुराण के, जो कि सॉफ्ट कॉपी थी मेरे पास में। उम्मीद है आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा होगा। प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं और किसी ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ में। ख्याल रखिएगा अपना। एक बार प्रेम से बोलेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय।